नेपाल की दादागिरी देखिए, ये छोटा सा देश साला नेपाल, और इसकी दादागिरी देखिए। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक यूट्यूबर जो कि अपने आप को कथित तौर पर पत्रकार कहते हैं, मनीष कश्यप। जी हाँ, आप लोगों को पता होगा मनीष कश्यप एक भारतीय यूट्यूबर है जो कि बेसिकली बिहार से आते हैं, और उनका क्लिप आप लोगों ने जैसा कि सुना पहले ही कि वो किस तरीके की अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर रहे थे। और आप लोगों को पता होगा कि जो नेपाल और भारत का संबंध है वो बेटी रोटी का संबंध है, और ये संबंध कोई राजनीतिक दल या फिर सरकार ने स्थापित नहीं की है, बल्कि ये जो संबंध है ये प्राचीन काल से जब राजा जनक थे उसी समय से जो है ये संबंध है, और राम और सीता का ये संबंध है। तो ये कोई ऐसा संबंध नहीं है जो कि एक इंसान ने, एक राजनीतिक दल ने या फिर किसी सरकार ने बनाई हो। लेकिन आप सभी को बता दूं कि ये जो आप लोगों ने वीडियो शुरू में देखा, ये मनीष कश्यप जिस तरीके के शब्द का प्रयोग कर रहे थे वो कहीं ना कहीं एक पत्रकार तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता है। और अगर हम कहें तो एक जो सूझबूझ भरा आदमी होगा, जिनके पास दिमाग होगा, वो भी कहीं ना कहीं एक सोशल मीडिया पर, एक सोशल प्लेटफॉर्म पर इस तरीके की अमर्यादित भाषा का प्रयोग नहीं करेगा। लेकिन आप सभी को बता दूं कि ये जो मनीष कश्यप है ये यहीं पर नहीं रुके हैं, इससे आगे और ये जो है अपनी सारी मर्यादा को नांगते हुए आगे जो बोला है वो भी आप लोगों को सुनाएंगे। तो आगे इस वीडियो में हम बढ़ते हैं और आप लोगों को एक क्लिप दिखाते हैं मनीष कश्यप का। उसके बाद जो है इस वीडियो में हम आगे और बातें करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग सुनिए मनीष कश्यप का एक ये क्लिप। मोदी जी, मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये सामने जो दिख रहा है ना मोदी जी, ये पहाड़, ये हिंदुस्तान का पहाड़ है जिसपे नेपाल का कब्जा है। ये पहाड़ के इस साइड हिंदुस्तान होना चाहिए, लेकिन इस साइड नेपाल आ चुका है। वो जो सामने पहाड़ दिख रहा है ना, उस पहाड़ के इस साइड हिंदुस्तान है। हम पाकिस्तान और चाइना को सबक सिखाने की बात करते हैं, और ये साला टुटफुजिया नेपाल जो है हमारे लोगों पे गोली चलाता। तो सुना आप लोगों ने कि किस तरीके से जो मनीष कश्यप है वो एक पहाड़ दिखा रहे हैं, और ये दावा कर रहे हैं कि ये जो पहाड़ है ये भारत का हिस्सा है और इसको जो है नेपाल ने कब्जा कर लिया है। लेकिन आप सभी को बता दूं कि शायद मनीष कश्यप के पास थोड़ी भी जानकारी नहीं है, क्योंकि ये जो पूरा एरिया जो मनीष कश्यप दिखा रहे हैं, इस एरिया में एक पहाड़ को अगर हम छोड़ दें जो कि भारत के तरफ पड़ता है, इसके अलावा ये जो सारी पहाड़ें हैं ये नेपाल का अभिन्न अंग है। हालांकि इसके बारे में कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मनीष कश्यप जैसे बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं जो कि अनाप शनाप अपने चैनल के जरिए कहते हैं, लेकिन उन सभी को सफाई देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है और इनकी बात को कोई सीरियसली लेता भी नहीं है, क्योंकि इस तरीके की इनकी तमाम बातें आप लोगों को सोशल मीडिया पर मिल जाएंगे जो कि बिल्कुल बेतुकी होती है, उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं होता है। तो आप लोगों ने भी देखा होगा कि नेपाल के लिए कितने गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हुए मनीष कश्यप अपने प्रधानमंत्री मोदी को ये बता रहे हैं, दिखा रहे हैं कि ये जो पहाड़ है ये भारत का हिस्सा है, लेकिन इसको जो है नेपाल ने कब्जे में ले लिया है और इस पर नेपाल का कब्जा है। दरअसल आप सभी को बता दूं कि ये सारा मामला जो ये अपने वीडियो के ज़रिए बता रहे हैं, आप सभी को पता होगा कि बिहार में जो है जब पानी का सीज़न होता है उस समय में बाढ़ आ जाता है, और जो बिहार के लोग हो ये आरोप लगाते हैं कि नेपाल के वजह से जो है वहाँ पर बाढ़ आती है, और ये समस्या जो है कई वर्षों से चलती आ रही है, लेकिन इस पर कोई भी सरकारें गंभीर नहीं है। और इसी मुद्दे को जो है मनीष कश्यप अपने वीडियो के ज़रिए बता रहे हैं, लेकिन आवेग में आकर हम कह सकते हैं या फिर जानबूझकर कह सकते हैं कि मनीष कश्यप ने जो मर्यादा की सारी सीमाएं होती है उसको लांघते हुए नेपाल के लिए जो शब्द का इस्तेमाल किया है, जो गाली उन्होंने सोशल मीडिया के ज़रिए दी है वो निंदनीय है। इस पर कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन को जो है ध्यान आकर्षण करना चाहिए, और इस पर जो है सरकार को भी इस चैनल पर बैन लगानी चाहिए। कम से कम इस तरीके की जो वीडियो है उसको फौरन जो है हटा देना चाहिए। दुनिया का चौथा सबसे शक्तिशाली आर्मी हमारे पास है, और ये साला नेपाल जो है ये हमें आंख दिखाता है। और इस क्लिप में आप लोगों ने सुना कि किस तरीके से मनीष कश्यप जो है नेपाल को इंडियन आर्मी की धौक दिखा रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, और ये बता रहे हैं कि जो हिंदुस्तान की आर्मी हो दुनिया की चौथे सबसे ताकतवर आर्मी है। लेकिन शायद मनीष कश्यप को इस बात का अंदाज़ा नहीं है, ज्ञान नहीं है कि नेपाल के सेना यानी कि जो वीर गोरखाली है उनके बगैर भारत ने कोई युद्ध नहीं जीता है, और भारत का कोई ऐसा युद्ध नहीं रहा है जिसमें भारत विजय हुआ हो और उसमें नेपालियों का खून ना बहा हो। तो मनीष कश्यप को पहले इतिहास के पन्ने पलटाने की ज़रूरत है, और उनको उनकी ही प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी है उनके पुराने क्लिप्स को सुनने की ज़रूरत है। किस तरीके से जो भारत के प्रधानमंत्री मोदी है वो खुद जो है नेपाल के संसद भवन में संबोधित करते हुए कहा है कि भारत ने कोई युद्ध नहीं जीता है जिसमें नेपालियों का खून नहीं बहा है। और सच में ये बात है कि आप लोगों को पता होगा कि भारत में जितने भी सीमा है वो हर सीमे पर जो है
वीर गोरखाली भारत की सुरक्षा के लिए तैनात किया गया है, जो कि नेपाल सरकार ने भारत को दिया है भारत की सुरक्षा करने के लिए। तो सबसे पहले मनीष कश्यप को ज्ञान बटोरने की ज़रूरत है, उनको अध्ययन करने की ज़रूरत है और फिर जो है बोलने की ज़रूरत है। भारत की जो आर्मी है उसका ध्वस्त दिखा रहे हैं, उसकी धमकी दे रहे हैं, उससे डराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मनीष कश्यप को पता नहीं है कि वो दुनिया के भले ही चौथे सबसे ताकतवर आर्मी के बात कर रहे हो, लेकिन जो नेपाल का आर्मी है वो इनका लोहा पूरे विश्व मानता है। और जब भारत गुलामी कर रहा था उस समय भी नेपाल आज़ाद था, क्योंकि नेपाली आर्मी के जो दम है और नेपाल आर्मी की जो शौर्य है उससे जो अंग्रेज़ है वो भी थर थर काँपते थे और नेपाल पर कभी कब्जा नहीं कर पाए। तो मनीष कश्यप को पहले ज्ञान बटोरने की ज़रूरत है। और आप लोगों को एक और अगली क्लिप सुनाते हैं जिसमें मनीष कश्यप इससे भी आगे बढ़ के बात कर रहे हैं, फिर उस वीडियो के बारे में आप लोगों से बात करेंगे। तो सबसे पहले आप सुनिए मनीष कश्यप का एक और क्लिप। आज हमें अपना भीष्म टैंक यहाँ उतारने की जरूरत है, आज हमें अपना रफाल यहाँ पे उतारने की जरूरत है और छेद कर देने की जरूरत है इस पहाड़ में और घुस जाने की जरूरत है नेपाल में। तो सुना आप लोगों ने, मनीष कश्यप अपने विश्व टैंक की बात कर रहे हैं, राफेल की बात कर रहे हैं और जो कहीं ना कहीं नेपाल को सीधे धमकी दे रहे हैं कि जो भारत के पास मिसाइलें हैं, राफेल है, जो विश्व टैंक है उसके ज़रिए हमला कर दिया जाए। और बता रहे हैं कि जो पहाड़ है उसको फोड़ करके अंदर नेपाल में प्रवेश किया जाए। लेकिन शायद मनीष कश्यप को इस बात का ज्ञान नहीं है और हम कहेंगे कि उनके पास कोई बुद्धि शायद नहीं है कि वो नेपाल जैसे शक्तिशाली देश को जो है अपने मिसाइल और टैंक का जो है धमकी दे रहे हैं। आपको हम याद दिलाना चाहेंगे मनीष कश्यप, आपके पास होंगे राफेल, आपके पास होंगे विश्व टैंक, लेकिन अगर जब नेपाली अपने पर उतर जाते हैं, अपने आत्मसम्मान पर उतर जाते हैं, तो नेपालियों के सामने, वीर गोरखालियों के सामने ना ही तो आपके टैंक काम आएंगे और ना ही तो आपके मिसाइल काम आएंगे। और इतना ही नहीं, वो बात कर रहे हैं कि पहाड़ फोड़ करके नेपाल में घुस जाया जाए, तो शायद उनको इस बात का बिल्कुल ज्ञान नहीं है कि नेपाल में घुसने के लिए पहाड़ फोड़ने की ज़रूरत नहीं है। नेपाल और भारत का जो सीमा है वो खुला सीमा है, कभी भी आप मुँह उठा करके नेपाल ला सकते हैं। तो मनीष कश्यप ने तो अपनी इस वीडियो के ज़रिए सारी मर्यादा को नांग ही दिया है, लेकिन उसके बाद नेपालियों भी उनसे कम नहीं है और उनको मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। और हमने इस वीडियो में जितनी भी क्लिप दिखाई है वो सारे के सारे वीडियो आप लोगों को मनीष कश्यप के जो चैनल है सच तक, वहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। आप उनका जो पूरा ये वीडियो है वो भी आप लोग वहाँ पर जा कर के सुन सकते हैं। लेकिन मनीष कश्यप जैसे एक कह सकते हैं हम कि इतने लोकप्रिय पत्रकार वो अपने आप को कहते हैं, उनके पास बहुत सारे सब्सक्राइबर्स भी है, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरीके की मर्यादा को नांग जाना, इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करना और कहीं ना कहीं जो एक मजबूत भारत का दोस्त है, जो कि हर वक्त भारत के साथ खड़ा रहता है, जो कि रोटी बेटी का संबंध रखता है, प्राचीन काल से संबंध है, उस देश नेपाल के लिए इस तरीके की शब्दों का प्रयोग करना, सारी मर्यादा को नांग जाना, ये दर्शाता है कि मनीष कश्यप किस तरीके की सोच रखते हैं, उनका चरित्र किस तरीके की है, उनकी शब्दावली किस तरीके की है और किस तरीके की मानसिकता उनके पास है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को भी अब ये सारा मामला समझ में आ गया होगा और मनीष कश्यप की एक काला सच आप लोगों के सामने भी आ चुका होगा। तो आप लोगों के इस पर क्या है रिएक्शन कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे, तब तक चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें। नमस्कार, धन्यवाद। Yeah.